अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वर्डप्रेस के कोर्स में हम देखेंगे कि हम मेटा स्लाइडर को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, मेटा स्लाइडर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लगइन है। यहाँ पे हम यही प्लगइन इस्तेमाल करेंगे और इसके थ्रू हम आज की वीडियो में नॉर्मल स्लाइडर बनाएंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मेटा स्लाइडर में हम कैरोसोल कैसे बनाएंगे। कैरोसोल स्लाइडर भी होता है, मैं आगे वाली वीडियो में आपको समझा दूंगा। अब देखिए स्लाइडर क्या होता है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं या वहाँ पे फ्रंट पेज पे आपको कुछ इमेजेस देखनी है जिन पे कुछ इफेक्ट्स लगे होते हैं और उनके नीचे डॉट्स लगे होते हैं। ये आप काउंटिंग लिखी होती है 1 2 3 4 और उसके जो पिक्चर लगे होती हैं, एनिमेशन लगे होते हैं, तो उसके लेफ्ट एंड और राइट साइड में अब आप देखते हैं कि नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन भी होता है। तो ये सब जो चीज़ें आप वहाँ देखते हैं तो इनको स्लाइडर ही कहते हैं। तो आप आज की हमारी जो वीडियो वो नॉर्मल स्लाइडर के अबाउट है। तो सबसे पहले हम अपने चलते हैं डैशबोर्ड में। तो ये आगे हम अपने डैशबोर्ड में जाके अब आप एक प्लगइन करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे रिस्पॉन्सिव मेटा स्लाइडर। ये जब आप लिखेंगे तो मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ये जब आप रिस्पॉन्सिव मेटा स्लाइडर करेंगे तो आपको यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, एक्टिवेट नहीं किया। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो अब हम चलते हैं इधर अपने प्लगइन में, इंस्टॉल प्लगइन में जो हमने किए हुए हैं। यहाँ पे आके हम इसको करेंगे एक्टिवेट करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको मेटा स्लाइडर का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक स्लाइड शो दिखाई दे रही है और साथ उसके है क्रिएट अ स्लाइड शो। तो यहाँ पे आप क्रिएट अ स्लाइड शो पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ के सामने एक इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पे ये ऐड न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, ये प्रीव्यू, ये न्यू का, ये डुप्लीकेट का और ये सेव का। तो सिमिलरली ये जो स्लाइडर है हम इसका नाम चल रहे हैं, जैसे कि हम इधर रखते हैं होम स्लाइडर के नाम से हम इसको रख लेते हैं। और ये 4 किस्म के स्लाइडर हैं हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने स्लाइडर का नाम रख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे ऐड स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 तस्वीरें ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो ये मैंने ये 4 तस्वीर ऐड कर ली। यहाँ पे आप ऐड शो करेंगे तो यहाँ पे आपको स्लाइड में 4 तस्वीरें आ गई हैं। तो यहाँ पे आपकी 4 तस्वीरें आ गई हैं स्लाइडर के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये दूँगा, जनरल में आएंगे, जनरल में जाके यहाँ पे एक कैप्शन और यहाँ पे आप यूआरएल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप इंटर मैनुअली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कैप्शन भी लिख सकते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ नेचुरल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेचुरल व्यू। जस्ट कोई भी है, तो आप नीचे इसका यूआरएल भी देख सकते हैं। हाँ, उसके आगे ये ऑप्शन आता है आपको एसईओ पे मिलता है। एसईओ पे जाके यहाँ पे आप इमेज का टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। तो जो आपको रखना है तो फिलहाल यही मैं रख रहा हूँ। और इसके जाके आप आल्ट टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आल्ट टेक्स्ट रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ब्यूटी सीन। तो ये रख दिया मैंने। उसके बाद आप नीचे वाली पिक्चर्स में भी सेम ऐसे ही जनरल में जाके कैप्शन ऐड कर सकते हैं और एससी में जाके आल टेक्स्ट और इमेज टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप गए क्रॉप, आप पिक्चर को क्रॉप भी सब कर सकते हैं। आगे आएगा शेड्यूल का ऑप्शन। तो ये आप जब आप प्रो का वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इधर, यहाँ पे फ्लेक्स स्लाइडर है हमारा, ये विड्थ हाइट है, ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई। तो एरो हमने शो करवाना है, जी हाँ। तो अगर आपको एरो शो नहीं करवाना है तो इसको अनचेक कर दें, अगर शो करवाना है तो चेक कर दें। तो ये नेविगेशन में डॉट्स आपको शो करवाने हैं तो करवा दें, वरना हिडन कर दें। तो मैं यहाँ पे डॉट शो करवा रहा हूँ, बाकी सेटिंग ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है। तो मैं यहाँ पे आके यहाँ इसको सेव कर देता हूँ। तो जब इसको सेव करेंगे आप इधर आएंगे होम में जब आएंगे तो आपको ये एक कोड मिलेगा। आप ये कोड कॉपी करके जिस पेज में आपने लगाना है उस पेज में आप लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो मैं लगा रहा हूँ अबाउट अस पेज में। यहाँ पे आके यहाँ पे मैं कोड ये पेस्ट कर रहा हूँ और इसको अपडेट कर रहा हूँ।
तो इधर जाते हैं हम अपने अबाउट अस पेज में। तो यहाँ पे जाकर जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है। तो ये देखो, ये हमें ऑप्शन दे रहा है, ये एरो पे हमें ऑप्शन दे रहा है, और ये नीचे डॉट्स जो हमने शो करवाए ये उसका ऑप्शन दे रहा है। उसके अलावा मज़ीद आपको मेटा स्लाइडर में होम में जब जाएंगे, ये हमारा मेटा स्लाइडर है। तो इसके नीचे ये एक है ऑप्शन इफ़ेक्ट का। तो इफ़ेक्ट जो फ्लैक्स स्लाइडर में इफ़ेक्ट है वो स्लाइडर का है और फेड का है, तो ये दोनों इस पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसमें कोई नहीं लगा सकते। उसके नीचे ये थीम, कस्टम थीम का ऑप्शन है, ये आपको मैं आने वाली वीडियो में आपको उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। इसको अभी के लिए स्किप कर देते हैं, इसको नेक्स्ट बता दूंगा। तो नीचे ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने आर्ट स्लाइडर में। तो आर्ट स्लाइडर में जाके यहाँ पे देखें हमें इफेक्ट कौन कौन से दे रहा है। आर्ट स्लाइडर में हमें ये सिर्फ फेड का ही इफेक्ट दे रहा है। तो हम देखते हैं अब जो आर्ट स्लाइडर है इसमें इसका क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश आकर ये देखें, ये उसका जो हमने आल्ट टेक्स्ट, ये देखें ये जो हमने इमेज टेक्स्ट टाइटल टेक्स्ट पाया था वो ये शो हो रहा है, और ये नेक्स्ट और प्रीवियस के शो हो रहे हैं बटन, और ये नीचे डॉट की जगह 1 2 3 आ रहा है। तो वहाँ पे वो हमें शो नहीं हो रहा था। तो आगे चलते हैं न्यूवर स्लाइडर में। न्यूवर स्लाइडर में हम देखते हैं कि ये यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के हमें ये स्लाइडर इफेक्ट मिल रहे हैं। तो मैं इसको स्लाइस डाउन करके इसको मैं कर देता हूँ सेव। जब आप सेव करते हैं दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें इस किस्म का इफेक्ट और आ रहा है। तो ये एरो भी चेंज हो गए हैं और नीचे बटन भी चेंज हो गए, और ये इसका फेड इफेक्ट भी चेंज हो चुका है। तो इसके आगे कॉइन स्लाइडर में आके आप इफेक्ट जस्ट मैं रख रहा हूँ रेन। तो रेन में जब आप सेव करते हैं तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो ये ऐसे शो करवा रहा है। ये देखें, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है। तो ये चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। तो ये जस्ट नॉर्मल जो स्लाइडर है ये उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हम कल आने वाले हम मेटा कैरोसेल के बारे में आपको बता दूंगा। तो यहाँ से आप इसकी विड्थ भी ठीक कर सकते हैं, इसके हाइट भी कर सकते हैं, इफेक्ट भी लगा सकते हैं, नेविगेशन डॉट लगा सकते हैं सारे इधर। तो आज की वीडियो हमारी इसी के मतलब लगती है। यहाँ से आप ऐड सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने मज़ीद करनी है। यहाँ पे प्रीव्यू, यहाँ पे न्यू कर सकते हैं, न्यू स्लाइडर बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसी स्लाइड को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और इसको सेव करके, और इसका जो कोड होता है वो आप वो कोड कॉपी करके जिस पेज में आपने लगाना है वो उसको जस्ट पेस्ट कर देना है। तो आज की वीडियो में हमने यही देखा कि नॉर्मल स्लाइडर कैसे बनाते हैं मेटा स्लाइडर को यूज़ करके। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।